जय हिंद साथियों, हम लोग रेगुलर क्लास में अभी पढ़ रहे हैं भूगोल 10वीं क्लास की। तो हम लोग आगे का पॉइंट आज समझते हैं। तो पीछे तक तो कोई दिक्कत नहीं था, वहां तक समझ में आ गया था। तो आज हम लोग नए पॉइंट में चलते हैं, संसाधनों का संरक्षण और भू संसाधन क्या है, भू संसाधन का उपयोग क्या है, हम लोग इसको जानेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जान जाइए कि संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे कैसे? क्योंकि हर तरह का विकास होने में संसाधनों का होना अति आवश्यक है। यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी विकास नहीं होगा। संसाधन है तभी तो हम कुछ विकास कर पा रहे हैं ना। तो संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि अभी हम लोग नहीं समझे तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी भी देख लीजिए, अभी भी बहुत सारा दिक्कतें आ रही हैं। जैसे देख लीजिए, पानी का दिक्कत हो रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, कई तरह के ऐसे समस्या भी आपके सामने आ रहे हैं। तो ये संसाधन क्या है? सबसे पहले हमने बताया भी था कि ये संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है अभी। ठीक है, तो सीमित मात्रा में जो संसाधन है उससे ढंग से प्रयोग करना चाहिए। तो हर विकास का नींव हमारे संसाधन से ही होता है। जब संसाधन नहीं होगा तो किसी प्रकार का कोई विकास भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भूतकाल से ही चला आ रहा है कि इसे बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। कई सारे चिंतक लोग, कई नेता लोग मतलब अपनी चिंता जताए हैं कि संसाधन का उपयोग अच्छे से कीजिए, नहीं तो आगे जाकर के बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे गांधी जी भी इस बात को कहे हैं। गांधी जी ने किस बात पे कहा है, आप देखते हैं। गांधी जी अपने शब्दों में कहा है कि हमारे पास लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन लोगों कुछ कर देते हैं। कुछ लोग इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों की लालची को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसका अर्थ समझते हैं? यानी कि हमारे पास जैसे हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या हमारे देश में है। ठीक है, इन 130 करोड़ लोगों को महीने की चाहिए कितना? मान लीजिए हर दिन आदमी एक चावल खाता है, ये एक महीना में खाएगा, मान लीजिए 15 केजी चावल खाता है। ठीक है, एक महीने में। तो एक महीने में इसको 15 केजी चावल चाहिए, तो 130 करोड़ लोगों को 15-15 किलो दे सकते हैं। लेकिन यदि एक आदमी
अपने एस्टिमेट 15 किलो से लेकर के, जबकि उसका पेट भर जा रहा है, वो उतना में संतुष्ट है, उतना में उसका जिंदगी चल सकता है, ठीक है, महीना कट जाएगा। लेकिन अब ये जो क्या करेगा कि 15 किलो ना लेने के बजाय 50 किलो एक्स्ट्रा रख लेगा, ठीक है। जो ये 50 किलो एक्स्ट्रा जो रखा, इससे जो हमारा नुकसान हुआ दो तीन आदमी का, वो कहाँ जाएगा? 2-3 आदमी तो ये भी नहीं रख पाए 15 केजी, जो उनका मासिक संतुलन बनाए रखने के लिए जो चाहिए 15 केजी भी नहीं रहा। ये एक ही आदमी रख लिया 50 केजी, ठीक है। तो क्या पूरा ही तो रख लिया, अब 2-3 आदमी का ही तो अकेले घपट लिया। तो अब इसमें 3 आदमी हमारे क्या हो गए, इस संसाधन से वंचित हो गए, ठीक है। इसके पास ये भी नहीं रहा, मतलब महीने का एक दिन का भी नहीं रहा उसके पास। तो 3 आदमी क्या हो गए, वंचित रह पाए। तो गांधी जी का यही कहना था कि हमारे पास सभी लोगों को पूरा करने के लिए आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, यानी कि ये वंचित रह जाएंगे। तो 3 लोग तो ऐसे भूखे मर गए जी। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था, एक चीज को और नोट कर लीजिएगा, गांधी जी एक चीज और बोले थे, एक कहावत बहुत सुने होंगे, हमें पेट भरने से मतलब रखना चाहिए, पेटी भरने से नहीं। देखिए गांधी जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ठीक है। इसे हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। हम लोग भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग संसाधन क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग में समझदारी आए, और समझदारी आने के वजह से हम लोग उसका क्या करेंगे, सही से इस्तेमाल करेंगे। देखिए अनपढ़ लोग हैं तो उन लोगों को कुछ नहीं बुझाएगा, पानी जितना पाए उछल लिया, उसको एक बाल्टी का जरूरी है नहाने के लिए, तो एक बाल्टा, बड़ा वाला बाल्टा किसको कहेंगे, बड़ा वाला बाल्टी को, ठीक है। तो 10 लीटर की जगह पर वो क्या किया, 50 लीटर का यूज कर रहा है अनपढ़ व्यक्ति। लेकिन हम लोग जब पढ़ लिख करके भी, समझदार हो करके भी, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी यदि हम लोग विवेक पूर्वक प्रयोग ना करें, तो क्या होगा, संसाधन का दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग होगा तो क्या होगा, हमारे पर ही पड़ेगा, नुकसान हम ही को है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि इंसान के साथ जो भी बीतता है, या तो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जो भी परिस्थिति है, उसका जिम्मेवार वो खुद है, ठीक है। तो आप इसे समझ लिए। अब इसे दैनिक जीवन में भी उपयोग करें। ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम में लिखने के लिए कि अच्छे नंबर आ जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर धड़ल्ले से आ जाए, बस हमारा काम बन गया, ऐसा नहीं। पढ़ रहे हैं तो इसे अपने दैनिक जीवन में भी उतारें। तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे के पॉइंट में। आगे का पॉइंट हमारा होगा भू संसाधन। भू संसाधन, भू मतलब क्या होगा, भूमि यानी पृथ्वी,
ठीक है। भू यानी भूमि, संसाधन तो आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला बात कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप यदि खड़े भी हैं तो किसके बदौलत खड़े हैं? भूमि के बदौलत, यानी पृथ्वी के बदौलत, धरती के बदौलत। तो ये एक सबसे अहम पार्ट है पूरे संसाधन का। ये जो हमारा पृथ्वी है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन है और ये सीमित भी है, ठीक है। तो चाहे कोई सा भी विकास करना हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी हो तो डिपेंड कर क्या करेगा? पृथ्वी पर। इसी में सब कुछ पाया जाता है। कोयला भी इसी में पाया जाएगा, अब्रक भी इसी में है, पेट्रोलियम भी इसी में है, पानी भी इसी में, पेड़ भी इसी में, ऑक्सीजन भी इसी में, हर तरह का संसाधन इसी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारा संसाधन किस पर डिपेंड करता है? पृथ्वी पर। सारा संसाधन का विकास किस पर डिपेंड करता है? पृथ्वी पर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है और ये सीमित संसाधन है। इसका हमें बहुत ही सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। ये जो संसाधन है इसका हम लोग देखिए अभी दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं। जहां पर पाए तहां जैसे तैसे प्रयोग कर रहे हैं, मतलब दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं। और ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पृथ्वी इतना ही बड़ा है, छोटा सा ही है, इस बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा सीमित संसाधन है और जनसंख्या क्या हुई है? बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो संसाधन कम है और इसके प्रयोग ज्यादा है, ठीक है। जैसे अभी देखते होंगे आप लोग बड़े बड़े शहरों में कि पहले बहुत मैदान था। दिल्ली का जो अपना इंडिया गेट है वहां पे देखिएगा, पुराना फोटो 100 साल पहले पुराना का फोटो मेरे पास है, तो उसको देखेंगे तो लगेगा पूरा मैदान है, पूरा वो एरिया मैदान रहेगा, सिर्फ आपका इंडिया गेट जो है वो दिखेगा आपको। तो पूरे मैदान था। अब क्या हो गया? पूरी तरह से वहां ऐसी बन गया है जैसे पांव रखने का जगह ना हो। पूरा मतलब इमारत बन गया है, बिल्डिंग बन गया, रोड वे, मतलब बहुत सारा। अभी देखते होंगे कि 10-10 तल्ला का इमारत बना हुआ है, उस पर रेंट ले लेकर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी मतलब समस्या हो रहा है कि साला रहे कैसे। शांति नहीं है वहां पर भी, गाड़ी जा रहा है, पाए पी पी, मतलब समझ रहे ना, सुख चैन वहां से चला गया। तो इसका संसाधन का हमें प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि ये संसाधन सीमित संसाधन है। तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं भूमि के प्रकार, जैसे कि कुछ क्षेत्र पठारी होते हैं, पठारी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें कितना % क्या भूमि है ये समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा है 100% भूमि में, यानी हमारे भारत का क्षेत्र देखते हैं। हमारे भारत में 100% भूमि में हमारे पास 43%, 43% भूमि हमारा जो है ये हम आपका भारत का बता रहे, ठीक है, जो कि मैदानी है। 43% भूमि मैदानी क्षेत्र में। इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? कृषि के लिए प्रयोग करते हैं, उद्योग बनाने में करते हैं, उद्योग के विकास में, सड़क इत्यादि इत्यादि कई प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा पूरे 100% में अब 30% जो भाग है भू क्षेत्र
पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय पहाड़ी ठीक है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पर्यटन में करते हैं। ये कुछ ऐसे पहाड़ है जैसे हिमालय पहाड़ हो गया, तो हिमालय पहाड़ क्या है, उससे कई नदियां आधारित है, 12 महीना उसमें पानी रहेगा, जैसे गंगा हो गया, सिंधु हो गया, और कई तरह की नदी है। तो इसमें कई 12 माही नदियों के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए ठीक है। अब तीसरा जो है, टोटल अब हमारे पास अंत कितना बचा, 27%, 27% भूभाग हमारा खनिज पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये पठारी भाग में, पठारी क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। इसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं, हम लोग इसका ईंधन, इसमें हमारा जो कोयला है, पेट्रोलियम है, सब हमारा क्या आता है इस 27% भाग में। जीवाश्म ईंधन कोयला इत्यादि खनिज, ठीक है। मतलब कि हमारा पूरा, यदि ये भारत है, ये हमारा पूरा भारत है, नक्शा भी नहीं, मतलब ये मान लीजिए हमारा पूरा भारत है, ठीक है। इस भारत का पूरा 43% जो भाग है, ये हमारा मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। बाकी का बच्चा 30% भाग, 30% हमारा आ जाता है पहाड़ी। अब जो बाकी बचा ये 27% भाग, ये हमारा आता है पठारी भाग में, जिसमें हमारा खनिज पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं बहुत सारे। तो ये हमारा इस 100% भाग में इतना इतना परसेंट हमारे भारत में, भारत की भूमि में पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लेंगे, आपका ये एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और अगला पॉइंट को समझते हैं। हम लोग अभी देखते हैं क्या, अगला पॉइंट हमारा है भू उपयोग, यानी धरती का उपयोग। तो इसे आम भाषा में समझ लीजिए, भूमि का प्रयोग हम लोग क्या क्या चीज में करते हैं, ठीक है। तो
अपने थॉट से सोचिए, अपने थिंकिंग में लाइए। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं? कृषि में करते हैं, रोड बनाने में करते हैं, इमारतें बनाने में करते हैं, तालाब बनाने में करते हैं, मतलब कई तरह से जितना भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जितना भी प्रयोग हो, जितना भी विकास हो, कुछ भी हो, ये सारा डिपेंड हम लोग क्या करते हैं, भूमि पर। अब भूमि का प्रयोग हम लोग सारी चीजों में करते हैं। तो इसका कुछ कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा क्वेश्चन में। पहला पॉइंट दीजिएंगे कि देखिए क्वेश्चन में लिखेंगे, जैसे आपको आ गया भू उपयोग क्या है, इसे समझाएं। तो आपका आंसर थोड़ा सजा करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए भू संसाधन भू संसाधनों का उपयोग हम निम्नलिखित उद्देश्यों से करते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उस हिसाब से आप अपना आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन के लिए प्रयोग करते हैं, जंगल लगाते हैं। दूसरा पॉइंट लिख देंगे कृषि के लिए। कृषि के लिए तीसरा पॉइंट हम लोग कृषि के लिए अनुपलब्ध इसमें हमारा क्या करेंगे, जिसमें हमारा कृषि के लिए उपयोग ना हो रहा हो, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें इमारत बनाने का काम करेंगे। इमारतें बनाना, सड़क निर्माण इत्यादि, ठीक है। चौथा हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, प्रतिभूमि। देहात में किसान लोग को सुनते होंगे, प्रतिभूमि किसको कहते हैं, मतलब कि जिस ऐसी भूमि जहां पे हम लोग कुछ सालों से उस पे हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोग एक साल पहले हम लोग उसमें धान बोए थे, और पूरे एक साल में, आने वाले एक साल में हम लोग उसमें कोई सा भी फसल नहीं लगाए, ठीक है। तो उस भूमि को क्या कहेंगे, प्रतिभूमि। ऐसे कई तरह के पॉइंट हैं, तो आप इसे अपने भाषा में लिखेंगे। जितना हो सके आप अपने भाषा में लिखेंगे, उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट दे देंगे तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा इत्यादि, ठीक है। जैसे आपका 5 नंबर, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहे, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, तो इसमें आप 4 पॉइंट लिख देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन रहा तो इसमें 6-7 को पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो आपका ये नंबर टोटल मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो आप इसे 2-3 पॉइंट नोट कर लेंगे, बाकी आप अपने लिखेंगे, ठीक है। देखिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो यदि कोई क्वेश्चन हो या कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो सीधा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको ये चैनल यूजफुल हो रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, क्योंकि जो भी हम अपना वीडियो डालेंगे, जो भी क्लास का, तो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए जरूर आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखिए यदि आप गार्जियन हैं तो आप अपने बच्चों को जो मोबाइल बेवजह यूज करते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, गेमिंग खेलते रहते हैं, तो उन्हें आप ये 5-10 मिनट की जो वीडियो हम जो बनाते हैं, ज़्यादा इसमें आपका क्या 20 मिनट 25 मिनट तक का वीडियो बनेगा, तो आप उन्हें थोड़ा सा इनको दे दिया कीजिए, तो आपका ये ट्यूशन जाने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा, हमको लगता है इस माध्यम से। यही सब सोच करके हमने इस चैनल को बनाया था। तो आप लोग हमें साथ देंगे, और यदि मुझ में कोई कमी हो रही हो या कहीं हम समझाने में दिक्कत मेरे से हो रही हो, या मतलब कोई गलती कर रहे हो, तो सीधा आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम उसे निरंतर सुधारने का प्रयास करेंगे। आपका सजेशन मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।